नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से अमेरिका के साथ ट्रेड डील समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा गया और उन्हीं बयानों पर राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के इन बयानों को गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्र विरोधी ताकतों से प्रेरित बताया जा रहा है। संसद के भीतर और बाहर दोनों तरफ तीखी बयानबाजी जारी है। राहुल गांधी जी नासमझ हैं, ये तो हमने पहले से ही देखा है उनके राजनीतिक सोच में और कार्य में। लेकिन इतने बेसमझ हैं कि कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा की, कैसे भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से आज देश का हर नागरिक, हर किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है कि वे कभी भी भारत के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। अगर नरेंद्र मोदी के रहते किसानों का ना हित हुआ है ना होगा, जब देश का कृषि मंत्री कह रहा हो, जब देश का कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा हो, तब आपके पास कौन सा सूत्र है जो आप देश में भ्रम फैला रहे हो? अभी जॉइंट सिग्नेचर नहीं हुआ, आप देश में भ्रम फैला रहे हो, दूसरे को फाइल दिखा रहे हो। अगर आपका फाइल, तो सचमुच में डर जाओगे। बोले तो ये ऑथेंटिक, ये बोलने से ऑथेंटिक नहीं होगा। यू शुड अंडरस्टैंड, इनको ऑथेंटिकेशन का अर्थ भी समझ नहीं है, रूल का भी अर्थ का समझ नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, मैं इसके अलावा जो ये एलिगेशन लगाते हैं, इन लोगों ने देश को कैसे कैसे भेजा, चाइना को 38,000 स्क्वायर मीटर कौन दिया, ये सब इन लोगों को पता चलना चाहिए। प्रीवियस इतिहास, पहले का इतिहास इनको कुछ पता नहीं है। वाइल्ड एलिगेशन लगाता है। जब भी ऑथेंटिकेशन बोले तो ऑथेंटिकेशन करता हूँ। बजट से बात नहीं किया। और चेयर पर जो बैठे हैं, चेयर इज ए चेयर। अगर जब पैनल पे जो रहता है, कांग्रेस पार्टी का हो, बीजेपी का और किसी का पार्टी हो, चेयर इज ए चेयर। व्हेन चेयर पे कोई व्यक्ति बैठता है, वो किसी का पार्टी का नहीं रहता। ये मेरा आप मेरे पार्टी का पुराना सदस्य है, ये बोल के चेयर को अपमानित करना, ये बहुत बड़ी इनका ही इज बिलिटलिंग द पोजीशन ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन। उस पद को बहुत हल्का कर देते हैं जब वो ऐसी बातों को करते हैं। किसी को ट्रेटर बोल देना, गद्दार बोल देना, जरूरत नहीं है ना। आप जिस पद पर हैं, आपको क्या लेना देना इन सारे विषयों को लेकर। आप हमारे जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप बात करते हैं, आप उनको सरेंडर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। आप कैसी छवि हमारे प्रधानमंत्री की, नेता प्रतिपक्ष, ऑफ कोर्स आपकी असहमति होगी कई विषय पर, और होनी भी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि जहां सत्ता पक्ष का अपना मत है तो वहीं विपक्ष का अपना मत है, और होना चाहिए। बिल्कुल, ये दो अलग अलग सोच होनी चाहिए। पर मैं ये मानता हूं कि भारतीय भाषाओं में, और मैं भारत की हर भाषा का मैं जिक्र कर रहा हूं, भारतीय भाषाओं का शब्दकोश इतना खूबसूरत है कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी आप मर्यादित शब्दों में रहकर कर सकते हैं। क्या आपको नेता प्रतिपक्ष होने के नाते शोभा देता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि आपने सरेंडर कर दिया, आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप गद्दार हैं, ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का, जबकि आप सेम प्रहार और उतनी इंटेंसिटी के साथ मर्यादित होकर भी आप कर सकते हैं।